हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने जो बच्चे बाद में हमारे से जुड़े हैं उन्होंने ये चैप्टर्स नहीं किए हैं, वो प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी मिलेगी, वहाँ आपको 11th क्लास के चैप्टर मिलेंगे, साथ में 12th के भी हैं। आपको 11th के देखने हैं, आप वहाँ से फर्स्ट और थर्ड चैप्टर को देख लें। आज हम शुरू करते हैं अपना फिफ्थ चैप्टर। हमारा जो पांचवा अध्याय है उसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो देखो, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो क्या होती है कि अपने आप में उग जाती है। उसका मनुष्य के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है कि मनुष्य उन पौधों को लगाता हो। तो ऐसे पौधे जो अपने आप में नेचुरल वे में उग जाते हैं, जिसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, वो प्राकृतिक वनस्पति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? शहर में रहते हैं, अवश्य ही पार्क गए होंगे। गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद या नारियल के बाग बगीचों में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करेंगे? देखो, डिफरेंस क्या बताया इसमें। प्राकृतिक जो नेचुरल वे में अपने आप उग जाते हैं, और मानव रोपित जिनको मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है, ऐसी होती है मानव रोपित वनस्पति। जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आगे आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जा सकता है। कि यहाँ पर दो जो पौधे बताए गए हैं, एक तो जो जंगल में अपने आप से जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप फलता और फूलता है। हम उसमें कोई भी उस का ध्यान नहीं रखते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन वही पौधा यदि हम अपने बाग बगीचे में लगाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, तो उसको उगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है उसकी, वो अच्छी होती है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। कि मनुष्य उसमें कोई भी योगदान नहीं देता है, वो अपने आप से उगता है। और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। और इन पौधों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, वो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है और जो जलवायु पाई जाती है, वहाँ उन दोनों के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पौधा अपने आप को ढाल लेता है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। देखो, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध लिखा हुआ है, ये एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री पे, वो क्या कौन सी है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये क्या है? हमारी उष्ण कटिबंध। ये जो बीच वाला एरिया है 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण तक, ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय एरिया। यहाँ पर क्या होती है? गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो यहाँ सीधा पड़ता है। उसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये होता है शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। शीत, ठंडी और गर्मी दोनों से मिलकर बना। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। वो ऐसा होता है कि ना हमें गर्मी महसूस होती है ना ठंड महसूस होती है। उसके बाद 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक, और 66.5 से यहाँ साउथ में 90 डिग्री तक, ये क्या है? शीत कटिबंध। मतलब यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है। तो ये शीत कटिबंध। जो ताप कटिबंध है वो 3 मेन माने गए हैं, फिर इनके भी भाग आगे बनाए गए हैं, लेकिन ये क्या है? मेन है। यहाँ जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अधिक मात्रा में आता है, तो यहाँ क्या होती है? गर्मी बहुत तेज होती है। फिर जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तिरछा होता जाएगा, उसका प्रकाश क्या है? वो अधिक, उसको फैलने के लिए अधिक दूरी क्या होती है? अधिक दूरी उसको क्रॉस करनी पड़ती है, और जिसके कारण उसका जो प्रकाश है वो भी मंद पड़ता जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इधर वाला एरिया होता है नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश भी कम जाता है, और जो किरणें होती हैं वो तेज प्रकाश की वजह से ना होने की वजह से यहाँ पर गर्मी भी कम पहुँच पाती है। तो ताप कटिबंध शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंध। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। मान लो ये हमारा भारत है, ये हो गया, एक हमने वैसे शेप सी बना ली है। ये हो गया हमारा उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। यहाँ पर जो ऊपरी बिंदु है मुख्य भूमि का, वो क्या है? इंदिरा फॉल, यहाँ कन्याकुमारी, इधर सिक्रिक, गुहार मोती, बहुत सारे नाम हैं।
मेन लेकिन दो माने जाते हैं, सिकरिक है या गुहार मोती है, और यहाँ पर क्या है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। ये आपको याद रखने हैं। और यदि ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु क्या माना जाएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और यदि ये पूछा जाता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सिर्फ इसी में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही कंफ्यूजन होता है, बाकी में नहीं होता है। उसके बाद है हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। जो हिमालय है, क्योंकि जो भारत हो गया, भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा से नीचे वाला जो भाग है ये क्या है, यहाँ गर्मी अधिक होती है, उष्ण कटिबंध में आ गया। और जो ऊपर वाला भाग है हिमालय पर्वत वाला, वहाँ क्या है, शीतोष्ण, मतलब शीत प्लस उष्ण, क्योंकि ये उसी कटिबंध में उपस्थित है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध में माना गया है। तो हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, मतलब जो शीत और उष्ण दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टेम्परेचर या जलवायु उसको चाहिए वनस्पति को, वैसी प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। जो हमारा भारत का पश्चिमी घाट है, जैसे ये हमारा हो गया, इधर वाला पश्चिमी घाट है, इधर वाला पूर्वी घाट है। तो जो पश्चिमी घाट इधर वाला एरिया है और इधर वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ इधर वाला एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यहाँ लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा के बीच वाला जो एरिया है ये उष्ण कटिबंध में है। तो यहाँ पर क्या होती है, बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं जो हमेशा हरे भरे रहती हैं। जैसे डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव वन। जो नदियों के द्वारा जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर क्या है, जो भी हमारे पूर्वी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट में क्या होते हैं, नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिमी घाट में एस्चुरी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर नदियाँ हैं जिनके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा में जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, और वहाँ पर मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो खारे पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गए उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव वन हो गए जो खारे पानी में उग जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थल, जो राजस्थान का मरुस्थल है, और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। जो राजस्थान वाले एरिया की बात की गई है, तो यहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं या फिर ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर कांटे होते हैं। कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं, जो ये वनस्पति पाई जाती है वो अपने अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो अपने इन कांटों में संचित करके रख लेते हैं, और इनको पानी की कम जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पर कांटेदार वनस्पति पाई जाती है और इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में अक्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। मिट्टी के कारण और जलवायु की भिन्नता के कारण जो भारत में जो वनस्पतियां हैं वो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब जो जलवायु की जो सिचुएशन है यहाँ पर, उसके आधार पर जो हमारे भारतीय वन है, भारत के जो वन है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो वनों के प्रकार देख लेते हैं एक बार। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार। उष्ण कटिबंधीय कहाँ मिलेंगे, उष्ण कटिबंध जो ये पृथ्वी से 23.5 डिग्री जो बीच वाला है ये है हमारा उष्ण कटिबंध वाला। तो कर्क रेखा भारत के मध्य में से गुजरती है, तो अपर वाला पार्ट है वो शीतोष्ण कटिबंध में और नीचे वाला पार्ट है वो उष्ण कटिबंध में। तो यहाँ जो नीचे वाला पार्ट है इसमें जो पौधे उगते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बोला जाता है। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांचली व अनूप वन। वेलांचली व अनूप वन कौन से होते हैं, जिनकी जो मिट्टी होती है वो आर्द्र होती है और मैक्सिमम इनमें मैंग्रोव वन होते हैं। तो अभी एक एक करके देख लेते हैं अपने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है अर्ध सदाबहार वन। आज एक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में दूसरा करेंगे। तो यहाँ देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, इसकी जो पश्चिमी ढालें हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो गया हमारा, ये उत्तर पूर्वी अक्षर जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया मेघालय की जो पहाड़ियाँ, वहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है और इधर क्या है हमारा लक्षद्वीप है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं जो सदाबहार वन, कहाँ कहाँ का एरिया बताया है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ इधर वाला एरिया,
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर वाला एरिया। ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्ण मतलब जहाँ गर्मी अधिक होती है और आर्द्र मतलब मिट्टी गीली होती है। जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान जो बारिश बताई गई है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन मतलब घने होते हैं। सघन का मतलब घने होते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। परतों वाले होते हैं, लेयर्स वाले पेड़ होते हैं जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। जो जमीन होती है, जमीन के नज़दीक क्या होती है, झाड़ियाँ होती हैं और बेलें होती हैं जो फैली रहती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं, सबसे पहले तो छोटे कद वाले पेड़ होते हैं और फिर उसके ऊपर क्या होते हैं, लंबे कद वाले पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। जो हाइट बताई गई, हाइट को हमेशा हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो जो पेड़ों की जो लंबाई बताई गई है वो 60 मीटर से भी अधिक होती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है। ये जो पेड़ हैं, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनका जो पत्ते गिराने का जो समय होता है वो सबका अलग अलग होता है। फूल आने का समय, फल लगने का समय सबका क्या है, अलग अलग होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, ये जंगल पूरा हमेशा हरा भरा दिखता है कि कोई पेड़ कभी पत्ते गिरा रहा है तो दूसरे हरे भरे हैं, दूसरे पत्ते गिरा रहे हैं तो और उससे दूसरे वाले हैं वो हरे भरे हैं। तो ये क्या है, हाँ हमेशा यहाँ पर पेड़ पौधे जो हरे भरे दिखते रहते हैं। इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चंस में आता है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। ये बच्चों क्वेश्चंस आते हैं आपके, इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद देखो ये मैप दिया गया है, मैप में बताया गया है। ये एक बार यहाँ से टेबल देख लेते हैं पहले अपनी। सबसे पहले जो बिल्कुल डार्क कर रखा है, वेलांचली व अनूप वन। वेलांचली व अनूप वन कौन सा एरिया है, हमारा डेल्टाई क्षेत्र जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो खारे पानी में ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद है सेकंड पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन देखते हैं, डॉटेड एरिया जहाँ पर पहाड़ी और जो पर्वत है हमारे, ये क्या है, हिमालय वाला जो एरिया है ये है पर्वतीय वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये वाला हमारा एरिया कौन सा है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये है हमारा लाइट ग्रे कलर है। तो देखो लाइट ग्रे कलर, ये कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, राजस्थान वाला एरिया है हमारा इधर वाला। और ये इधर हो गया बीच वाला एरिया, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला एरिया। तो यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार कि जहाँ पर जो है पानी की कमी पाई जाती है ये पौधे वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो लाइट ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से थोड़ा सा डार्क है, ये हमारा कलर है। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये वो पौधे। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार जो हमेशा क्या है, सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और ये सभी पौधे अपने अलग अलग टाइम पे अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जैसे पश्चिमी घाट की बात हुई थी, पूर्वी घाट की बात हुई थी, और यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया था, इधर वाला एरिया जो मेघालय के ऊपर वाला एरिया है और ये नीचे वाला है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल वाला एरिया है, तो ये हो गया यहाँ पर। और ये इधर हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला एरिया। तो ये था हमारा मैप। उसके बाद ये आगे कर लेते हैं अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। जहाँ पर जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से कम हो जाती है कि अपेक्षाकृत जो बारिश है वो कम पाई जाती है। ये वन सदाबहार और अर्ध आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित होते हैं कि ये सदाबहार भी होते हैं और जो क्या होते हैं, मिट्टी भी गीली होती है, और पर्णपाती वन अपने पत्तों को गिराने वाले मिश्रित रूप के पौधे होते हैं। इनमें मुख्य वृक्ष की जो प्रजातियां हैं वो साइडर, गोलक और कैल हैं। तो ये जो भी यहाँ पर वनों के नाम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक पेज पे लिख लें कि कौन से पौधे
किस टाइप के वनों के हैं। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसीलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू कर दिया था, मतलब इनको काटना, इनका यूज़ करना शुरू कर दिया था। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। जो वन थे उनकी जो संरचना थी, बनावट थी, वो भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। जो गढ़वाल और कुमाऊं वाला एरिया है, यहाँ पर क्या था, पहले ओक के पेड़ उगाए जाते थे, वो होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ चीड़ के पेड़ लगाने शुरू कर दिए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। जो चीड़ के पेड़ थे वो किसके लिए जरूरी थे, रेल की पटरी के लिए जरूरी थे। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया जाता है। जैसे चाय कहाँ पर होती है, ये असम वाला एरिया है, कॉफ़ी है कर्नाटक में है, रबड़ है, ये इसके क्या होते हैं, बागान लगाए जाते हैं, इनकी जो प्योद होती हैं वो लगाई जाती हैं। इनके लिए क्या किया जाता है, वनों को साफ किया जाता है। लकड़ी उष्मा रोधक होती है, इसीलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों को व्यापारिक इस्तेमाल शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने क्या किया कि जो इन इस तरह के जो वन थे उनके बचाव की बजाय इन्होंने क्या किया, उनका व्यापारिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। उसके बाद जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है कि बच्चे मेरे से कोई डाउट पूछेंगे और मैं हर एक कमेंट का उत्तर भी देती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।